सुगुना द किंग ऑफ कर्सेस वर्सेस काशिमो द लाइटनिंग गॉड। इनका फाइट बड़ा ही ओके सा था। तो चलिए जानते हैं कि इनके फाइट में क्या हुआ था। इस वीडियो में हम चैप्टर 237 और 238 के बारे में बात करेंगे, इसलिए इसमें स्पॉयलर्स भर भर के होंगे। जब गोजो चैप्टर 236 में मारा जाता है तभी काशिमो तुरंत ही सुगुना से लड़ने के लिए फील्ड में आ जाता है। लेकिन ये क्या, वो जैसे फील्ड में आता है वो देखता है कि उसके 203 मीटर ऊपर एक बड़ा सा फ्रोज़न आइस है जो उसके तरफ आ रहा है, और ये आइस और किसी का नहीं, हमारे फ्रोज़न स्टार उरुमे का होता है जो काशिमो से फाइट करने वाली थी। लेकिन इसके ऊपर किंजी हकारी आ जाता है जो उरुमे से कहता है कि वो काशिमो के साथ उसे फाइट करने नहीं देगा, क्योंकि हकारी ने काशिमो से प्रॉमिस किया है कि वो उसे सुगुना से लड़ने देगा। उरुमे हकारी के बातों पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसे हकारी के स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं लगता है। इतने में उरुमे अपने इननेट टेक्निक आइस फॉर्मेशन इस्तेमाल करता है और इसके रिटर्न में हकारी अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, हकारी का डोमेन काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग है। उसका डोमेन एक गैम्बलिंग के ऊपर बेस्ड है और उसमें हकारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको सभी के डोमेन के बारे में जानना है तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स। इसके बाद उरुमे हकारी के डोमेन में कैप्चर हो जाता है और इधर अभी भी आइस काशिमो के ऊपर ही गिरने वाला था। इतने में सुगुना उरोजू का दिया हुआ गिफ्ट लाता है जो इसने वाइंडिंग वॉक के कारण मिला था। ये एक कर्स टूल होता है जिसका नाम कामुटोके होता है। पूरे बर्फ को बर्बाद करते हुए सुगुना के हाथ में आ जाता है। कामुटोके लाइटनिंग इस्तेमाल कर सकता है। एक सेकेंड, लेकिन लाइटनिंग क्या उरुमे के ऊपर असर करेगा जो खुद थंडर गॉड है? इसके अगेंस्ट आपको मालूम है काशिमो क्या करता है? वो बंदा लिटरली सुगुना से सवाल पूछने लगता है। वो सुगुना से पूछता है कि क्या वो बचपन से ही स्ट्रॉन्ग था या टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग होते गया। इसमें सुगुना कहता है कि उसे ये सब नहीं मालूम, बस इतना पता है कि वो एक अनवांटेड कर्स चाइल्ड था जिसे कोई पसंद नहीं कर रहा था। इसके बाद काशिमो ज्ञान फैलने लगता है कि क्या स्ट्रॉन्ग होना कोई अपराध है और ब्ला ब्ला ब्ला। इसे सुगुना बोर होकर कहता है बकवास बंद कर और चल आजा फाइट कर। ये सब बकवास के बाद फाइट स्टार्ट हो जाता है। इसमें काशिमो अपने इननेट टेक्निक मिथिक बीस्ट एम्बर का यूज़ करता है जिससे वो खुद को ह्यूमन रेल्म के बाहर ले जा पाता है। किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक फेनोमेनन का भी यूज़ कर पाता है, पर यह टेक्निक वो एक ही बार यूज़ कर पाता है क्योंकि इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए उसे काफ़ी सारा कर्स एनर्जी लगता है। इसके बाद वो अपना टेक्निक यूज़ करके काफ़ी फास्ट हो जाता है और सुगुना के ऊपर एक मुक्का जड़ देता है। इसके बाद उसका स्ट्राइक भी लैंड होता है सुगुना के ऊपर, पर सुगुना तो सुगुना है, कोई बच्चा थोड़ी है, और ना ही काशिमो गोजो है कि इसके स्ट्राइक से सुगुना को कोई फर्क पड़ने वाला है। सुगुना सिर्फ रिवर्स कर्स टेक्निक ही नहीं, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ कर सकता है जिससे वो अपने फाइनल फॉर्म में आ सकता है, जिसमें उसके पास 4 हाथ और 2 मुँह रहते हैं। लिटरली यार, उसके पास 2 मुँह थे। उसके ये लुक काफ़ी मस्त दिख रहा था। सुगुना अपने 2 हाथों की मदद से फाइट कर सकता है और बाकी के 2 हाथों से हैंड सिंबल्स का यूज़ करके अपने कर्स एनर्जी को बढ़ा पा रहा था। यही नहीं, वो अपने से मंत्र का चैंट कर सकता है जिससे उसे अटैक्स और भी पावरफुल हो जाता है। इसका ऐसा म्यूटेटेड बॉडी होने के बावजूद वो परफेक्ट था। काशिमो एक्सरे विजन से देखकर बोलता है कि सुगुना का ये फॉर्म एकदम परफेक्ट है। सुगुना के एक हाथ में कामुटोके और दूसरे हाथ में हितेन उसका वेपन था जो कि त्रिशूल की तरह दिख रहा था। इस लुक में सुगुना काफ़ी बैडएस दिख रहा था। सुगुना ने अपने टाइम पर इसी फॉर्म में अकेले पूरे फुजीवारा फैमिली क्लैन को हरा दिया था और एबे फैमिली क्लैन को भी रिट्रीव करने पर मजबूर कर दिया था। काशिमो सुगुना का ये फॉर्म देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और सुगुना को कहता है यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। नहीं, काशिमो वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। इसके बाद वो दोनों का फाइट वापस से शुरू हो जाता है और काशिमो कई सारी टेक्निक ट्राई करता है और सुगुना अपना ओजी डिसमेंटल यूज़ करता है। ये वो वाला डिसमेंटल नहीं है जो हमने पहले एनिमे में देखा था। इसी डिसमेंटल से फ्रीकिंग गोजो को भी मारा गया था। इसकी मदद से वो स्पेस टाइम को काट सकता है। इसके बाद हमें कई सारे सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें सुगुना काशिमो को बुरी तरह से मार रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुगुना एक अटैक करता है जो कि एक काइंड ऑफ वेब की तरह दिख रहा होता है जो काशिमो के ऊपर जाकर लैंड करता है, और जहाँ तक मुझे लगता है काशिमो तो मारा गया होगा इसी अटैक से।
इसके बाद हमें दूसरे वर्ल्ड बोले तो आफ्टर लाइफ दिखाया जाता है, जहाँ पर सुकुना और काशिमो दोनों अजीब तरह की बातें करते हैं कि क्या जिन लोगों को सुकुना ने मारा वो लव अफेक्शन में मारा था। उनका रिप्लाई रहता है कि लव तो ट्रैश होता है, उसे वो रिजेक्ट करता है। इनका कन्वर्सेशन काफ़ी बोरिंग और लंबा चलता है, इसलिए आप बोर ना हो, मैंने उसे नहीं बताया। इसके बाद हमें रियल वर्ल्ड में लाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि काशिमो मारा गया था और हकारी का डोमेन टूट चुका है और वो दोनों अब भी फाइट ही कर रहे थे। लिटरली यार, काशिमो द गॉड ऑफ लाइटनिंग ढंग से 2 चैप्टर तक नहीं टिक पाया, वो 1.5 चैप्टर में ही बलि का बकरा बन गया। तो ये बंदा काहे का गॉड ऑफ लाइटनिंग था बे। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 नए बंदों का एंट्री होता है, जो टैग टीम बनाकर एंट्री कर रहे होते हैं सुकुना से लड़ने के लिए। ये दोनों और कोई नहीं, यूजी इटादोरी और हिरोमी हिगुरामा थे। यूजी को देखकर सुकुना भी लाइक, तू क्या मेरे को मारेगा बे, तुमसे तो ढंग से कर्श ह्यूमन नहीं मारा जाता। अगर आप लोगों को हिरोमी के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि इसका जो डोमेन है वो नॉन लीथल है, जिसका नाम डेडली सेंटेंसिंग है, और ये बंदा हो सके तो सुकुना को अपने डोमेन में ट्रैप भी कर सकता है। मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। अगर हम यूजी के बारे में बात करें तो अब वो वाला यूजी नहीं रहा। ये बंदा शिबुया के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था, ये हमने देखा था, और अभी तक से हमने अभी तक से इसका इने टेक्निक बॉडी स्वैपिंग को भी नहीं देखा है। तो हो सकता है कि वो सुकुना को अच्छा वाला फाइट दे, और दे भी क्यों ना, ये सीरीज़ का मेन कैरेक्टर है। अगर हम ध्यान दें तो अभी तक यूटा और शोको का कोई अता पता नहीं है, और ये दोनों ही ऐसे बंदे हैं जो रिवर्स कर्स टेक्निक दूसरे के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो समझ रहे हो, कहीं ना तो कहीं हो सकता है गोजो को वापस लाने का कोशिश किया जा रहा है। इसी पर हम वीडियो को करते ख़त्म। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब